पुलिस विभाग में कोई सिपाही नहीं चाहता कि वो रिश्वतखोरी में लिप्त हो, लेकिन साहब 10 रुपए देकर भिंडी लाने के लिए भेजते हैं जो बाजार में भिंडी 12 की होती है। फिर रास्ते में फोन करके बोलते हैं कि कद्दू भी लेते आना, अगर नहीं लाएंगे तो हटा दिए जाएंगे, दिक्कत आने लगेगी, बाथरूम धोना पड़ेगा, और अगर बाथरूम नहीं धोना है तो साहब जो कह रहे हैं वो करिए, साहब की जी हुजूरी करिए, साहब की सारी व्यवस्था कीजिए। ये कहना है यूपी पुलिस में तैनात एक सिपाही का। ध्यान दीजिएगा, एक सिपाही कह रहा है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होना चाहता, लेकिन ऊपर के आकाओं का दबाव होता है। बार बार अगर बाथरूम नहीं साफ करना है तो उनकी सारी डिमांड पूरी करनी होती है, और वो डिमांड पूरी करने में पैसा लगता है, इसलिए सारी चीजें करनी पड़ती है। जिस खाकी वर्दी को देखकर आपकी हलक सूख जाती है, वही खाकी वर्दी खुद कैसे अपने अधिकारियों के सामने थरथर कांपती है, ये आपको हम बताएंगे। हम और आप ये सोचते हैं ना कि पुलिस का मतलब भाई साहब रुतबा, पावर, सायरन और दबदबा, यही तो हम सोचते हैं ना। लेकिन क्या होता है, क्या ये होता है, आपको पता है? आपको मैं बताऊंगी तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपकी शहर की सड़कों पर गश्त लगाने वाला सिपाही, जो रात भर जाग कर डंडा पीटने वाला सिपाही है, अपने ही थाने के अंदर टॉयलेट और क्लीनर हाथ में लेकर बाथरूम का कम्बोर्ड रगड़ रहा है। वो जो आपके आगे हेकड़ी झाड़ता है, वो जो आपके आगे दबदबा बनाता है, वो अपने ही थाने में कैसे अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाता है, आप ये जानिए। वो भी इसलिए क्योंकि उसने अपने साहब को, काले अंग्रेज को, अपने आका को चढ़ावा नहीं चढ़ाया, इसलिए उससे बाथरूम धुलाया जा रहा है। हैरान मत होइए, आप उस दौर में जी रहे हैं जहां टीवी के पर्दे पर विश्वगुरु बनने का डंका पीटा जा रहा है और जमीन पर एक सिपाही अपनी वर्दी की इज्जत की भीख मांग रहा है। एक सिपाही जो आका को उनके मन मुताबिक चीजें भेंट नहीं करता है तो उससे टॉयलेट साफ कराया जाता है। पिछले दिनों पुलिस लाइन में तैनात एक कांस्टेबल हैं सुनील कुमार शुक्ला, इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ था, बहुत वायरल हुआ था, जिसमें वो पुलिस अफसरों को काला अंग्रेज बता रहे हैं। सुनील कह रहे हैं कि पुलिस अफसर हर काम के लिए पैसे लेते हैं, मैंने खुद भी कई बार रिश्वत दी है, मुझे रिश्वत देनी पड़ी है। वीडियो आप खुद सुनिए, सोशल मीडिया पर वायरल है। मेरा नाम सुनील कुमार शुक्ला है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ। मेरी वर्तमान नियुक्ति लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में है। मैं लखनऊ कमिश्नरेट तथा उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में इन काले अंग्रेज अर्थात आईपीएस अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही भ्रष्टाचार रूपी जमींदारी व्यवस्था पर इस प्रदेश के लोकतांत्रिक राजा तथा प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तथा सभी को अपनी सुविधा के लिए बनाने वाली इस प्रदेश की महान जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में अर्थात आपकी नाक के नीचे इन काले अंग्रेज अर्थात आईपीएस अधिकारियों द्वारा लूट की जमींदारी व्यवस्था चलाई जा रही है, जिनमें आपके द्वारा नियुक्त सिपाही दीवान बेचारा लूटा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये व्यवस्था इतनी सुनियोजित सुव्यवस्थित ढंग से चलाई जाती है जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, काले अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया जाता है आरआई को, आरआई नियुक्त करता है एक गणना प्रभारी को, गणना प्रभारी अपनी सुविधा के लिए गार्डों में एक गार्ड कमांडर नियुक्त करता है। अब बारी सिपाही दीवान की आती है। सिपाही दीवान अपनी ड्यूटी लगवाने के लिए गार्डों में 2000 प्रति माह प्रति व्यक्ति की दर से इन गार्ड कमांडर के माध्यम से जमा करता है। बेचारा गार्ड कमांडर पैसा भी इकट्ठा करता है और अपने को बचा भी नहीं पाता है, उसे भी 2000 प्रति महीना की दर से जमा करना पड़ता है। ये सारे पैसे को गणना प्रभारी के पास जमा कराया जाता है। गणना प्रभारी अपना हिस्सा काट कर आरआई महोदय को दे देता है। आरआई महोदय अपना हिस्सा काट के उच्च अधिकारियों के कदमों में पेश करता है। ये है उत्तर प्रदेश पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार की जमींदारी व्यवस्था। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक डेटा आपको बताना चाहूंगा लखनऊ कमिश्नरेट का। लखनऊ कमिश्नरेट में एक गणना डी है। गणना डी में तकरीबन 110 से 120 गार्डे हैं, जिन गार्डों में तकरीबन 500 से 550 पुलिसकर्मी ड्यूटी लगती है। इसमें मैं सबको ना लूं, अगर मैं 400 व्यक्तियों को भी लूं तो 400 गुणे 2000 यानी 8 लाख की उगाही इस गणना से होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक ही गणना नहीं है, 3 गणना और भी है जहां भी इसी प्रकार से लूट की व्यवस्था यानी जमींदारी व्यवस्था चलाई जा रही है।
माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इस पुलिस विभाग के काले अंग्रेज जो चला रहे हैं, उनसे हमें किसी प्रकार की न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए मैं आज आपके समक्ष अपने पूरे पुलिस परिवार की तरफ से मैं आपसे न्याय की गुहार करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे पूरे पुलिस परिवार के लिए न्याय करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे बहुत उम्मीद है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और हमारे साथ न्याय करेंगे। और मैं अपने पूरे पुलिस परिवार के व्यक्तियों से, भाइयों बहनों से ये कहना चाहता हूं कि मेरी बात को इतनी दूर तक पहुंचाइए कि ये सोए हुए व्यक्ति उठ जाएं और इनकी नींद को झकझोर दे और मेरे लिए न्याय करने के लिए ये मजबूर हो जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। इन दावों का सच जानने के लिए जब दैनिक भास्कर ने कई कांस्टेबल से बात की तो पता चला कि मलाईदार और आरामदायक पोस्टिंग पाने के लिए सब चीज का रेट तय है। अगर आप कम्बोर्ड नहीं धुलना चाहते तो आपको आका को मिठाई खिलानी पड़ेगी, उनकी सेवाएं करनी पड़ेगी, ये बात तय है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये वही उत्तर प्रदेश है, ये वही दावों की धरती है जहां के मुख्यमंत्री हर दूसरे दिन गरजते हैं। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को या तो जेल में डाला जा चुका है या फिर आगे का डायलॉग आप खुद जानते हैं। आप समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर के बारे में ना जाने क्या कुछ कहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये आप सभी जानते हैं। उसी उत्तर प्रदेश का एक वीडियो सामने आता है। ये वीडियो किसी विपक्षी नेता का नहीं है, ये वीडियो किसी टूल किट गैंग का नहीं है, ये वीडियो यूपी पुलिस के एक जवान का है। इसी सरकार के कानून व्यवस्था के दावों की कैसे पोल खोल रहा है आप समझिए। इसी सिस्टम का वो भी एक हिस्सा है, लेकिन अपने ही सिस्टम से कितना हताश, कितना निराश है वो आपको बता रहा है। जवान कैमरे पर सीना ठोक कर अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर ऐसी सच्चाई उगल रहा है जिसे सत्ता के गलियारों में हमेशा कालीन के नीचे दबाया जाता है। सब चंगा सी का एक लिवाजा पहना जाता है और सब झूठ परोसा जाता है। वो कहते हैं ना कि जैसा पैसा वैसी पोस्टिंग। वो साफ बताता है कि मलाईदार थाना अगर चाहिए, अगर अच्छी ड्यूटी चाहिए तो ऊपर के अफसरों की जेब आपको गर्म करनी ही पड़ेगी, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपसे टॉयलेट साफ कराया जाएगा। अगर आप ईमानदार सिपाही हैं, अगर आप सच में ईमानदारी से काम करना जानते हैं, अगर आप रिश्वत नहीं लेना चाहते हैं तो आपको सजा मिलेगी। कैसी सजा? ना आपको लाइन हाजिर नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। जो ईमानदार सिपाही है उसके हाथ से पहले राइफल और फिर डंडा छीना जाता है और बाद में उसे झाड़ू और फिनाइल थमा दी जाती है और कहा जाता है कि जाओ साहब लोगों का बाथरूम धो दो, और अगर नहीं धोगे तो समझ लो। जरा सोचिए कि एक युवा जो देशभक्ति और समाज की सेवा का जज्बा लेकर, आप सभी को तो पता ही है ना कि उत्तर प्रदेश के युवा खाकी वर्दी से कितना प्रेम करते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर दिन रात दौड़ते रहते हैं, अपने पैरों में छाला पड़ा लेते हैं ताकि बदन पर एक खाकी वर्दी आ पाए। लेकिन आपको पता है कि वो खाकी वर्दी कितनी ज्यादा दुखदाई है? महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद सीना तान कर जब पुलिस फोर्स की भर्ती होती है, उसी वर्दी का कैसे चीरहरण होता है ये आपको कोई नहीं बताता। जवान इन अफसरों को काला अंग्रेज कह रहे हैं। शब्द यूं ही नहीं निकलता है काला अंग्रेज। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तब गोरे अफसर हिंदुस्तानी सिपाहियों से बूट पॉलिश कराते थे, उनके साथ जानवरों जैसा सुलूक करते थे। आज गोरे अंग्रेज तो चले गए हैं, लेकिन उसी व्यवस्था पर, उसी कुर्सी पर काले अंग्रेज बैठे हैं। ये जो काले अंग्रेज हैं ये भी इसी तरीके का बर्ताव करते हैं। जो अधिकारी हैं वो कांस्टेबल से कैसा बर्ताव करते हैं वो सुनकर आप भी हलक से आपका पानी सूख जाएगा। मैंने ऐसी कई वीडियोस बनाई हैं जिसमें यही लोग बताते हैं कि कैसे मैडम लोग अपना अंडरवियर धुलवाती हैं, अपने पैंटीज को धुलवाती हैं, इनके बच्चे के डायपर साफ करने पड़ते हैं। ये सारे कुछ आर्मी के जवान बता रहे हैं, और एयरफोर्स वाले, और इनकी बात तो छोड़ ही दीजिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले क्या बता रहे हैं ये आप सुन रहे हैं। सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये सब उसी सरकार के नाक के नीचे हो रहा है जो हर बात पर राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते फिरती है। यही है न्यू इंडिया क्या? यही न्यू इंडिया है। इसी न्यू इंडिया में सिपाही से संडास साफ कराया जा रहा है। वो सिपाही जो सिपाही बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था, उसे लग रहा था जब उसके बदन पर खाकी वर्दी होगी तो क्या गजब का दबदबा होगा। उसे क्या पता था कि ये दबदबा बाहर दिखाने के लिए होता है, किसी ठेले वाले को हड़काने के लिए होता है, किसी
फुटपाथ पर सब्जी बेच रही दादी का सब्जी उलटने के लिए होता है, लेकिन यही कांस्टेबल अपने थाने में टॉयलेट साफ करते हैं लेकिन अपने हक के लिए बोल नहीं पाते। नौकरी है ना भैया, नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा, इसीलिए ये कुछ नहीं कह पाते। ध्यान दीजिएगा, लेन देन ऊपर से शुरू होता है और नीचे तक जाता है। एक कांस्टेबल से लिया गया पैसा ऊपर के अफसरों तक भी पहुंचता है। ये अफसर जिनकी तनख्वाह खुद ही इतनी ज्यादा है कि आराम से इनकी जिंदगी कट सकती है, इसके बावजूद भी इन्हें अतिरिक्त पैसा चाहिए। थाना, चौकी, चौराहों पर ड्यूटी के लिए पैसे लिए जाते हैं। जो ज्यादा रुपए देता है उसकी ड्यूटी और कमाई तय होती है। आरामदायक वाली जगह चाहिए तो ज्यादा लगेगा। अगर ऐसी कोई पोस्टिंग चाहिए जहां आप ज्यादा वसूल सकते हैं, वहां भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। नीचे लेवल के पुलिस वाले यानी कि कांस्टेबल रिश्वत लेना देना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऊपर के बैठे अफसर उन पर दबाव बनाते हैं। ये कहना एक उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल का है। वो कहावत आपने सुनी है ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और। ये कहावत आज की सत्ता पर एकदम सटीक बैठती है। माइक पर जब नेताजी लोग आते हैं तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है भैया। वाह 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 वाह, कितना भारी शब्द नहीं है जीरो टॉलरेंस। सुनकर लगता है ऐसे कि जैसे करप्शन का एनकाउंटर हो चुका है। करप्शन नाम की चिड़िया उत्तर प्रदेश में दिखती नहीं है, लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि थाने की नीलामी हो रही है। इस सिपाही के दर्द ने सिस्टम के उस रेट कार्ड को चौराहे पर टांग दिया है। इस बारे में पुलिस महकमे का बच्चा बच्चा जानता है। सब इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन बोलेगा कोई नहीं। डर के मारे सबकी बोलती बंद हो जाती है, घिग्गी बंद हो जाती है। रिश्वत का ये पैसा सिपाही अपनी जेब से देता है, तब जाकर उसे पोस्टिंग मिलती है। उसे पोस्टिंग के लिए ऊपर पैसा देना होता है, तो वो पैसा कहां से निकालता है? एक सिपाही, एक कांस्टेबल अपनी तनख्वाह से ऊपर के आला अधिकारियों को थोड़ी खुश करता है। वो पैसा निकलता है एक आम आदमी की जेब से, उस ठेले वाले से, उस रेड़ी पटरी वाले से, या किसी भी चौराहे पर चल रहे किसी भी शख्स से। कभी चालान के नाम पर तो कभी किसी और नाम पर। रेड़ी पटरी वालों से वसूला जाने वाला ये जो सुविधा शुल्क है, या हाईवे पे चलने वाले ट्रकों की एंट्री के नाम पर लूटा गया ये जो पैसा है, वो थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए जो पीड़ित हैं उनकी जेब जो काटी जाती है, ये सिर्फ कांस्टेबल नहीं खा जाता है, बल्कि बड़े पुलिस अफसर भी खाते हैं। ऊपर बैठे साहब को भी ये मलाई पहुंचाई जाती है, ये खुद कांस्टेबल बता रहे हैं। समझ रहे हैं? जब ये ऊपर के आला अधिकारी जिनकी पेट नहीं भरता है, जिसके लिए पैसा वसूला जाता है, इसका सारा बोझ जनता के पीठ पर लादा जाता है। अवैध वसूली का सारा माल आपस में बांटा जाता है। बीजेपी सरकार के नेता अक्सर छाती पीट पीट कर ये कहते हैं ना कि यूपी में तो भैया रामराज आ चुका है, यूपी से माफिया खत्म हो चुके हैं। ये आप ही तो मन से कहते हैं ना। तो बताइए कि ये जो वर्दी वाले माफिया हैं, जो सिस्टम के अंदर बैठकर थाने में ठेका चला रहे हैं, इनका क्या? इनका एनकाउंटर कौन करेगा? कर पाएंगे? क्योंकि यही तो हाफ एनकाउंटर के नाम पर तारीफ बटोरते हैं। अब इनका एनकाउंटर कौन कर पाएगा? सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अगर इतने ही दूध के धुले हैं, तो उन्हीं के राज में एक सिपाही को बाथरूम धोने की धमकी क्यों मिल रही है? अगर अधिकारी को माल नहीं खिलवाया गया तो तुमसे बाथरूम धुलवाया जाएगा, ये बात कांस्टेबल कह रहे हैं। अब आप कहेंगे कि शायद ये कोई एकाध घटना होगी, शायद कोई अफसर भ्रष्ट निकल गया होगा। जो लोग सत्ता को बचाने के लिए उतरते हैं, जिन्हें आईटी सेल के नाम से जाना जाता है, वो इसी तरीके के तर्क देते हैं। वो तुरंत ही कह देंगे कि अरे एक सिपाही का कोई दोष रहा होगा, एक सिपाही आकर इस तरीके की बात बोल दिया और आप पुलिस महकमे पर ही सवाल उठाने के लिए खड़ी हो गई। एक कांस्टेबल ने कहा है ना, आप सबको क्यों घेर रही हैं? दरअसल ये जो खबर है दैनिक भास्कर की, उसमें तमाम कांस्टेबल अपनी पहचान छुपाने पर, आप देखेंगे तो चेहरा कवर करके इन्होंने सच्चाई बताई है। लेकिन इसको अगर आप छोड़ ही दीजिए तो आपको मैं बताती हूँ, थोड़ा पास्ट में चलिए। आपको याद है 2022 का अगस्त महीना, फिरोजाबाद की वो तस्वीर। एक सिपाही जिसका नाम मनोज कुमार था, वो बीच सड़क पर फूट फूट कर रो रहा था। तस्वीरें अगर मिले तो दिखाइए और दिखाइए कि ये कैसे अपनी हाथ में एक थाली लेकर सड़क पर बैठ गया था। उस थाली में क्या था? जली हुई कड़क रोटी, जो दांत तोड़ दे ऐसी रोटी, और एक कटोरी में पीला पानी, जिसे पुलिस लाइन की मैस में दाल कहा जाता है।
सिपाही रोते हुए कह रहा था, ये खाना जानवरों को भी नहीं खिला सकते और हमें 12 घंटे की ड्यूटी के बाद एक जवान को यही खाना परोसा जाता है। बताइए, जिसने 12 घंटे की ड्यूटी की है, क्या वो ये खाना खा पाएगा? हमारे यहाँ जानवरों को भी ऐसा खाना नहीं खिलाया जाता। ये कहना एक सिपाही का था। उसने जब ये सारी बात कही थी, कप्तान साहब से शिकायत की थी, तो क्या किसी ने उसकी बात सुनी थी? नहीं सुनी थी। और तो और उसे पागल बताया जा रहा था, पागल। सोचिए, जो पुलिस वाला हमारे लिए सड़क पर खड़ा हो गया था, उसे इस सुशासन वाली सरकार ने ढंग से 2 वक्त का खाना भी नहीं दिया था। सफेद रंग की रोटी के नाम पर कड़क काली रोटी पकड़ाई गई और पीला पानी। मेस के राशन का पैसा कौन डकार रहा है? ऊपर वाले अफसर ही तो खा रहे हैं ना, और कौन खा रहा है? चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। साल 2020 में नोएडा के तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्णा एक खुफिया लेटर लिखते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय को। इस तरीके के लेटर पर कभी चर्चा नहीं होती, लेकिन होनी चाहिए। उस लेटर में क्या लिखा था? उस लेटर में 5 बड़े आईपीएस अफसर का नाम लिखा था। बाकायदा ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर ये अधिकारी सिंडिकेट चलाते हैं, ये लिखा हुआ था। करोड़ों रुपए में जिले के कप्तान बदले जा रहे हैं, ये लिखा हुआ था। जब वो लेटर लीक हुआ तो क्या हुआ? उस लेटर में जिन पर आरोप थे, उन पर क्या कोई बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई? क्या नहीं हुई। उल्टे जिसने लेटर लिखा था उसे ही सस्पेंड कर दिया गया। तो भैया, आप सच ना कहिएगा। अगर गलती से आपने सच कह दिया और गलती से इस सिस्टम को आईना दिखा दिया गया, तो या तो आपको पागल कह दिया जाएगा या आपकी नौकरी छीन ली जाएगी। ये सच्चाई है। कितनी खबर हमने ऐसी नहीं दिखा दी है जिसमें जो बगावत करता है उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो भैया, ये मत कहिएगा कि दाल में कुछ काला है। यहां तो पूरी की पूरी दाल ही काली पड़ी है। या तो रिश्वत दो या तो बाथरूम दो, इसका सिस्टम हो चला है। ये कोई एक्सीडेंटल केस नहीं है, अचानक से हुई घटना नहीं है। ये एक फेयर ऑर्डर मशीनरी का हिस्सा है। सत्ता के आशीर्वाद से ये चल रहा है, ये बात सबको पता है, लेकिन कोई कहाँ बोल पाता है। जो गलती से बोलता है उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, और उस पर भी अगर बोले तो 1-2 केस लाद दिया जाता है। आखिर ये पुलिस फोर्स है क्या? क्या ये जनता की रक्षक है या सत्ता में बैठे कुछ लोगों की प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी? अंग्रेजों ने 1857 में विद्रोह के बाद 1861 में एक पुलिस एक्ट बनाया था। इसका इकलौता मकसद यही था कि पुलिस जनता को डरा कर रखेगी और खुद अंग्रेजों से डरी रहेगी। आज देश को आजाद हुए 7 दशक से भी ज्यादा हो चुका है। सरकारें बदल गई हैं, कई सरकारें आई और चली गई। खाकी का रंग जस का तस बना हुआ है। सोचिए, 1861 का जो कानून है वो आज भी वही कानून है, बदला क्यों नहीं गया? आज की जो मौजूदा सरकार है वो हर मुगलकालीन और अंग्रेजों के बनाए नाम को बदलने का शौक रखती है, तो इसे क्यों नहीं बदल रहे हैं? इसे भी बदल दीजिए। क्या रखा है? आप ही बताइए, ये जो पुलिस कानून है इसमें क्या रखा है? ये कानून क्यों नहीं बदला जा रहा है? इसका जवाब तो सीधा है ना, क्योंकि इस कानून के दम पर ही जो काले अंग्रेज हैं वो राज कर रहे हैं। अगर पुलिस महकमा आजाद हो गया, अगर निचले तबके के सिपाहियों को उनका हक मिलने लग गया, तो फिर नेताओं का जूता कौन उठाएगा? विपक्षी नेताओं के घर झूठे रेड कौन डालेगा? चुनाव के वक्त खाकी वर्दी पहनकर पार्टी के कार्यालय पर जी हजूरी कौन करेगा? पार्टी के कार्यालय पर कार्यकर्ता के जैसा काम कौन करेगा? इस पूरी व्यवस्था में सिपाही सबसे नीचे की पावदान पर जो खड़ा होता है उसे ही तो ढूंढा जाता है। वो सबसे ज्यादा पिसता है। त्योहारों पर उसे छुट्टी नहीं मिलती और ना ही उसका कोई फिक्स शिफ्ट होता है। वो डिप्रेशन में जा रहा है, सुसाइड कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार को क्या ही फर्क पड़ रहा है? सरकार को बस अपने विज्ञापन चमकाने वाले पुलिस वालों की फोटो चाहिए, वही छपवाना है, बाकी इनसे कोई लेना देना नहीं है। सिपाहियों की पीड़ा कौन ही समझना चाहता है? इनके अधिकारी नहीं समझना चाहते तो वो सफेद पोशाक वाला क्यों ही समझना चाहेगा? एक सिपाही जो किसान का, मजदूर का या किसी आम आदमी का बेटा है, वो इसी सिस्टम से सताया जा रहा है। सिस्टम उसे बार बार परेशान कर रही है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। गलती से कुछ बोलता है तो उसे सिस्टम से धकिया कर खदेड़ दिया जाता है।
यहां सवाल ये है कि जब तक पुलिस महकमे में ट्रांसफर पोस्टिंग की ये दुकान चलती रहेगी तब तक आम आदमी को कभी भी न्याय नहीं मिल सकता, मिल ही नहीं सकता। जो थानेदार लाखों रुपए घूस लेकर अपनी कुर्सी पर बैठेगा वो जनता की सेवा क्यों करेगा? वो तो अपना माल निकालना चाहेगा ना, अपने दिए हुए पैसे की वसूली ही तो करना चाहेगा ना। वो अपराधियों को पकड़ने की बजाय हफ्ता वसूली क्यों नहीं करेगा? हम इस सरकार से और इन नेताओं से सीधा सवाल पूछना चाहते हैं, आखिर कब तक आप सिस्टम की खामी को ऐसे ही पल्ला झाड़ते रहेंगे कि ये सिस्टम की खामी है? जिम्मेदारी उठाइए भाई। अगर एक सिपाही कैमरे पर आकर इतनी बड़ी बात कह रहा है तो उस पर लीपापोती करने की बजाय इन अफसरों को कॉलर पकड़कर इनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाता? क्योंकि ये आपकी जी हुजूरू में लगे हुए हैं, इसलिए काले अंग्रेज नाम दिया जा रहा है। इन्हीं के कांस्टेबल अपने अधिकारियों को काले अंग्रेज बुला रहे हैं। इससे ज्यादा दुख की बात कुछ हो ही नहीं सकती। ये वीडियो एक चेतावनी है, ये एक चीख है उस व्यवस्था के अंदर की जो सड़ चुकी है। एक सिपाही जब ये बोल रहा है, कल 100 और बोलेंगे। आज आप एक की आवाज दबा रहे हैं ना, आज आप एक को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि सच ज्यादा दिन तक बाथरूम में बंद नहीं रह सकता। एक ना एक दिन ये आवाज बाहर निकलती है।